जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इसी वीडियो में पूरा खत्म कर चुका हूं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए सबसे पहले आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2,-11 संरेखी है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि यह संरेखी है या नहीं है। तो देखिए ये जांच करना पड़ेगा। देखिए संरेखी का मतलब क्या होता है, जब तीनों बिंदु दिया है और ये तीनों बिंदु जब एक ही रेखा में रहेगा, ठीक है, तो उसे कहा जाता है संरेखी। तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा में रहेगा तो उसे कहेंगे हम लोग संरेखी। मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु। तो ए का मान है 1,5 निर्देशांक में और बी का है 2,3 और सी का है -2,-11। तो पूछा है कि ये संरेखी है, तो तीनों के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, आपका दूरी निकालेंगे। ठीक है, पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी की दूरी निकालेंगे। अगर तीनों का डिस्टेंस बराबर निकल गया, माने दूरी बराबर निकल गया, ठीक है, तो कहेंगे कि यह जो है संरेखी है। और यदि नहीं निकला तो कहेंगे नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो हम चलिए निकाल लेते हैं ए बी की दूरी। ए बी की दूरी आप दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर हम 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में पीछे की वीडियो में आप लोग को बताए थे। अगर पीछे वाले वीडियो को नहीं देखें क्वेश्चन नंबर 1, 2 को, तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो दूरी सूत्र से हम लोग पढ़े थे √x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग दूरी सूत्र में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ से x2 और x1 का मान बैठाएंगे। x2 देखिए ए बी ले रहे हैं, ए बी, तो ये हो जाएगा आपका x1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका y1, ठीक ना, और ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। ये तो आपको पता होगा चुनने के लिए। तो x2 - x1 तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 में 1 जाएगा यानी घट जाएगा तो बचेगा 1 का होल स्क्वायर, और 3 में 5 नहीं घटेगा तो माइनस में 2 बचेगा, ठीक ना, का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया, √5 आ गया। और ये 5 का वर्गमूल निकलता नहीं है, ठीक ना। तो ये ए बी की जो डिस्टेंस निकल गया, ये निकल गया √5। इसी प्रकार से आप बी सी की भी दूरी निकाल लीजिए, ठीक है, और इसी प्रकार ए सी की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे बी सी की दूरी, बी सी की दूरी। तो यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला बैठा लिए, आप यहाँ मान भी बैठा सकते हैं। देखिए अब ये x1 x2 नहीं रहेगा, अब ये बदल जाएगा, क्योंकि अब ये हो जाएगा x1 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 3 और x2 हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा -11। क्यों, क्योंकि अब बी सी ले रहे हैं तो x1 y1 x2 y2। यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो x2 का मान हो जाएगा -2, तो रखेंगे -2, x1 का हो जाएगा 2, तो यहाँ रखेंगे 2 का होल स्क्वायर, y2 का मान हो जाएगा -11 माइनस y1 का मान हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए -2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -11 ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो आप लोग देख रहा हो थोड़ा सा। देखिए -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196। अब यहाँ हम साइड में लिख दे रहे हैं 196 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 6 12 के 2, 9 और 1 10, हाथ में 11 के 1 और 1 का और 1 2, कितना हो गया 212। ये 212 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको जैसे कि हम लोग तैसे रहने देते हैं। ठीक है, अब निकाल लेते हैं ए सी की दूरी। क्या निकाल लेते हैं, ए सी की दूरी, ए सी की दूरी। ठीक है, आप ए सी की दूरी लेंगे तो यहाँ भी लेंगे दूरी सूत्र से √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए ए सी ले रहे हैं, ए सी, फिर से x1 x2 का मान बदलेगा। ए सी तो ये हो जाएगा आपका x1, ये वाला हो जाएगा आपका y1, और ये हो जाएगा आपका x2, ये वाला हो जाएगा y2, क्योंकि ए सी पकड़ रहे हैं। तो देखिए x2 का मान हो जाएगा -2, x1 का मान हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 का मान हो जाएगा -11 और -y1 का मान हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको हमको तोड़ देना है, तो तोड़ेंगे कैसे? -1 -1 और -2 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 तो -16 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस और 16 का स्क्वायर 256। इसको 256 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 264। कितना हो जाएगा? 264। तो अंडर रूट कितना निकल गया? 264। अब देखिए ध्यान से, ए बी की दूरी √5 निकल गया और बी सी की दूरी √212 निकल गया और ए सी की दूरी √264 निकल गया। क्या ये जो सभी की दूरी बराबर निकला है? नहीं निकला है। ठीक ना, तो कह देंगे कि यह संरेखी नहीं है, यानी जो दिया गया जो बिंदु है ना, यह संरेखी नहीं है। अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक ना, बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप समझ लेंगे तो आसानी से बना लेंगे। ठीक ना, इसी प्रकार से चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जांच कीजिए कि जो बिंदु दिए गए हैं, ये जो बिंदु आपका समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच करने का तरीका क्या होता है? जैसे आपको त्रिभुज के बारे में कहा गया, तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज। मान के चलिए ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज आप कह सकते हैं। तो यहाँ इसका शीर्ष दे दिया गया है 5, -2 और बी का शीर्ष दे दिया है 4, 6, 4। यहाँ ए बी सी करके नहीं दिया गया है, लगातार दिया गया है, तो लगातार भुजाओं के शीर्ष हम ले रहे हैं। और यहाँ 7, -2। तो हम निकालेंगे कैसे, जांच कैसे करेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। देखिए, एगो ए हो गया पहला, बी हो गया दूसरा और यहाँ हो गया सी तीसरा। जब भुजाओं को आपस में मिलाते हैं दो भुजाओं को, तो जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ए बी की सबसे पहले हम लोग दूरी निकालते हैं दूरी सूत्र से, उसके बाद बी सी की दूरी निकालते हैं, फिर ए सी की दूरी। अगर तीनों भुजाओं में दो भुजाओं की दूरी समान निकल गया तो कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए बी के लिए। ठीक है, यानी ए बी की दूरी निकालते हैं। ए बी की दूरी हम लिख लेते हैं, ए बी की दूरी। अब दूरी सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट, आपको पीछे बताए थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप देखिए ए बी के लिए निकाल रहे हैं तो x1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा y1 हो जाएगा आपका 2 और फिर x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान बैठा सकते हैं आराम से कि देखिए x2 - x1, तो x2 का मान हो जाएगा 6 माइनस x1 हो जाएगा 5, तो 6 में 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान हो जाएगा 4 और y1 का मान हो जाएगा आपका -2 है। देखिए y1 का मान क्या है? -2 और यहाँ y1 का मान भी यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ y1 का मान ही माइनस में है और फॉर्मूला में ही माइनस है, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस। अब चलिए 6 में 5 जाएगा तो बचेगा 1, यानी घट जाएगा तो इसका स्क्वायर। 4 2 कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और इसको करेंगे तो कितना आएगा? √37। √37 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी ए बी की दूरी कितना निकल गया? √37। इसी प्रकार से अब हम लोग बी सी की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं बी सी की दूरी। आप बी सी की दूरी लिखें तो दूरी सूत्र से फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब किसके लिए ले रहे हैं हम लोग? BC के लिए ले रहे हैं, तो BC के लिए ये होगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये वाला आपका हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2। चुनने के लिए तो आपको हम शुरू वाला वीडियो में बताए थे। तो x2 - x1 तो कितना हो जाएगा? x2 का मान 7 माइनस x1 का मान हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा -2 और y1 का हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -6 -4 -2 तो हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 6 का स्क्वायर 36, तो इसका भी कितना निकला? √37 निकला। ठीक है, यानी BC की जो दूरी निकला √37
ए बी की जो दूरी निकला √37, ये दोनों भुजा क्या आ गया, बराबर आ गया। तो कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक ना, क्योंकि दो भुजाओं के बीच की दूरी क्या आ गया, बराबर आ गया। अब ए सी की भी चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ निकाल भी दिखाते हैं। ए सी की दूरी कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल आपको जाँच करने के लिए कहा गया था। फॉर्मूला लेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए x2 क्या हो जाएगा, अब फिर से बदलेगा। अगर हम क्या ले रहे हैं AC, तो x1 5 हो जाएगा, x2 हो जाएगा 7, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा आपका -2 और y1 हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि फार्मूला में माइनस है, का होल स्क्वायर। 7 में 5 गया 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2, ये तो बच जाएगा 0 का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 और 4 का वर्गमूल निकलेगा 2। ये तो AC की दूरी कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो देख सकते हैं कि इस त्रिभुज के जो शीर्ष दिया गया था, ठीक है, तो इसमें से दो भुजाओं के बीच की दूरी समान निकला और एक भुजा तो फिर दूसरा निकला। तो कह सकते हैं कि दो भुजा तो क्या है, बराबर है, और तीसरा भुजा अलग है। तो कह सकते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो लिखेंगे अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। या आप यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, तब चाहे तो इसे उतार भी सकते हैं। अगर क्वेश्चन को समझ गए तो आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा, चाहे आप देख सकते हैं, आपको हम पढ़ के बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस तरह से फिगर आपको राइट साइड में छापा हुआ है, मेरा लाइन टेढ़ा मेढ़ा है। तो देखिए कहा गया कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। 4 वो दोस्त हैं, A, B, C, D पर, चारों बिंदु पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आकृति यहाँ पर दे दिया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? क्योंकि चंपा और चमेली जब कक्षा के अंदर गई तो चारों को देखी बिंदु को, तो चंपा चमेली से बोल रही है कि आपको नहीं लग रहा है कि ABCD क्या है, एक वर्ग है? तो आगे बोल रहे कि चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली बोल रही है कि मैं सहमत नहीं हूँ कि यह एक वर्ग नहीं है, चमेली बोल रही है। तो आगे बोल रहे कि आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। मतलब हमको बताना है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि यह एक वर्ग है या नहीं। तो सबसे पहले वर्ग का परिभाषा समझ लीजिए। वर्ग किसे कहते हैं? जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होता है तो उसे वर्ग कहते हैं। इस एक शर्त है, लेकिन चारों कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो 90 डिग्री आपको दर्शा के तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये सब कितना होगा, यहाँ से यहाँ के बीच हम दूरी निकालेंगे, फिर B से लेकर C तक, C से लेकर D तक और D से लेकर A तक। अगर चारों भुजाओं की हम बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, अगर बराबर निकल गया तो कह देंगे अतः ABCD एक वर्ग है, ठीक है। लेकिन यह शर्त है कि चारों बिंदु के बीच के जब दूरी निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो सबसे पहले निर्देशांक तो मालूम होना चाहिए ना कि ABCD में इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए बिंदु A का सबसे पहले निर्देशांक लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम B का लिख लेते हैं, इसके बाद यहाँ हम C का निर्देशांक लिख लेते हैं, इसके बाद यहाँ हम D का निर्देशांक लिख लेते हैं। तो देखिए बिंदु A का निर्देशांक निकालेंगे कैसे। देखिए बिंदु A में जो है, देखिए ये जो 0 है ये होता है x अक्ष होता है ग्राफ में, और ये होता है y अक्ष, इधर भी होता है प्लस में और इधर भी होता है प्लस में। तो निर्देशांक पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको x में पकड़ना पड़ेगा। तो बिंदु A का निर्देशांक, तो देखिए बिंदु A कहाँ पर है, यहाँ पर। तो x में है तीसरा के सीधा और y में है चौथा के सीधा। तो x में हो जाएगा आपका 3 और y में हो जाएगा आपका 4। तो बिंदु A का निर्देशांक निकल गया 3,4। अगर बिंदु B का निकालना है, ध्यान से देखेंगे, तो x में है 6 के सीधा और y में है 7 के सीधा। तो 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बिंदु B का निर्देशांक हो जाएगा। C का निर्देशांक निकालिए। देखिए x में है 9 के सीधा और y में है 4 के सीधा, तो 9,4 हो जाएगा, 9,4 हो जाएगा बिंदु C का निर्देशांक। इसी प्रकार से D का, x में है 6 के सीधा और y में है 1 के सीधा, तो 6,1 हो जाएगा, 6,1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया बिंदु D का निर्देशांक। चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, या तो जगह तो उधर आप चुन सकते हैं, ठीक है। अब चलिए सभी बिंदुओं के बीच की हम पहले दूरी निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, ठीक ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम हल करके, AB के बीच की दूरी, AB
के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, छोटा छोटा लिख रहे हैं दूरी। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको पता करना है, तो यहाँ हम दूरी सूत्र लिख देंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ किसके बीच में ले रहे हैं, ए बी के बीच में। अब ए और बी ध्यान से देखेंगे, तो x1 हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 7। तो चुनने के लिए तो आपको हम बताए थे पीछे वाले वीडियो में। तो देखिए x2, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6, ठीक है, माइनस x1 के मान हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 7 और y1 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में 4 जगह कितना बचेगा, 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 को तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 तिया 18, ठीक है। आपको गुणनखंड करने के लिए आना चाहिए। तो 2 को 3 यहाँ पर मिल रहा है, तो 1 को 3 रूट के बाहर आ जाएगा और 2 का 2, क्योंकि वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये निकल गया 3 रूट 2, ठीक है। यानी ए बी के बीच की दूरी निकल गया 3 रूट 2। अब हम लोग निकालते हैं बी सी के बीच की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की जो दूरी निकल गया, आपका निकल गया 3 रूट 2, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं बी सी के बीच की दूरी, यानी बी सी, ठीक ना, बी सी के बीच की दूरी हम लोग निकालते हैं। चलिए तो लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का फॉर्मूला बैठाएंगे। क्या करेंगे, दूरी सूत्र का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 और x1 जो है ना चुनने के लिए आना चाहिए। देखिए b और c ले रहे हैं, यानी तो ये हो जाएगा आपका x2, यानी कितना हो जाएगा आपका 9, तो लिखेंगे 9 माइनस x1 हो जाएगा आपका 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा आपका 4 माइनस y1 हो जाएगा आपका 7 का होल स्क्वायर। अब इसको आराम से घटाएंगे, ठीक है। 9 में 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में माइनस 7 घटेगा, बचेगा माइनस का 3, क्योंकि 7 यहाँ में से बड़ा है, तो का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस माइनस को स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, क्योंकि माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस गुनी माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 कितना आ गया आपका 18 आ गया। अब देखिए कि 18 को हम लोग यहाँ तोड़े थे, कितना आया था 3 रूट 2, तो यहाँ भी लिख देंगे 3 रूट 2, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आ गया 3 रूट 2। बी सी के बीच की दूरी कितना आ गया 3 रूट 2। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी आया 3 रूट 2, फिर बी सी के बीच की दूरी आया 3 रूट 2। अब हम लोग क्या करते हैं, सी डी के बीच की दूरी निकालते हैं, सी डी। तो चलिए लिखेंगे, यहाँ लाइन खींच देंगे, सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी। देखिए सी डी, यहाँ देखिए, अब हम लोग पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे दूरी सूत्र का। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 और x2। तो देखिए ये आपका हो जाएगा x1 x2 हो जाएगा आपका 6 माइनस x1 हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, y2 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब 6 में माइनस 9, तो कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, और इसका होल स्क्वायर। 1 में माइनस 4 जाएगा तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, और 18 को अभी हम लोग तोड़े थे तो निकला था 3 रूट 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 रूट 2 निकल गया, यानी सी डी के बीच की जो दूरी है निकल गया 3 रूट 2 निकल गया। अब लास्ट निकालते हैं हम लोग ए डी के बीच की दूरी। अगर ये समान निकल गया तो लिखेंगे कि अतः ए बी सी डी जो है आपका एक वर्ग है, तो लिखेंगे ए डी के बीच की दूरी, ए बी बी सी सी डी ए डी के बीच की दूरी। चलिए इसका पहले दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिख लेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो चलिए यहाँ पर मान को बैठाते हैं। ध्यान से देखिए, इसको AD के बीच की दूरी ले रहे हैं, तो x2 हो जाएगा 6 माइनस x1 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 1 माइनस y1 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 में 3 तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में माइनस 4 तो बचेगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट को हटाएंगे नहीं, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और फिर माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 और 18 का भी वर्गमूल निकालेंगे 3√2। ठीक है, तो सभी यानी AB BC CD और AD के जो बीच की जो दूरी निकला है 3√2 निकला है। तो कह सकते हैं कि जो वर्ग में है चारों शीर्ष जो दिया था एक दूसरे के बीच की दूरी जो निकाले हम लोग सब समान निकला है। तो लिख देंगे अतः ABCD जो है एक वर्ग है, अतः ABCD एक वर्ग है। तो आपका आंसर खत्म हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से आप सॉल्व करके आराम से अपने से बना सकते हैं। तो आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये तो आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं हुए, आपको हम पहले बताए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो किस तरह से लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों में प्यार बांटिए। धन्यवाद।